हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। हमने पिछले एपिसोड में कुछ विचारों में नए विचारों में घुसने की कोशिश करी, जिसमें हमने जिसको मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम लोग एकांत में बिताया हुआ वक्त या शांति की खोज या ध्यान या चिंतन या सिमरन, कई अलग अलग नामों से जानते हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा करने की कोशिश करी। लेकिन वो एक सब्जेक्ट काफ़ी विस्तार में करेंगे हम आने वाले एपिसोडों में। हम अपने वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां से हम शुरू हुए थे, कि हमारी लाइफ का जो 4th एपिसोड ऑफ द लाइफ है। हमने फर्स्ट की बात करी, सेकंड की बात करी, थर्ड की बात करी, फिर अब हम 4th की बात करते हैं। 4th एपिसोड ऑफ द लाइफ क्या है? 4th एपिसोड की लाइफ क्या है? 4th एपिसोड की लाइफ कभी कभी कुछ घंटे होती है, कभी कभी कुछ दिन होती है। लेकिन अगर इसको धर्मशास्त्रों और थ्योरीज ऑफ एंशियंट सोल रिक्रिएशन या सोल टू रीबॉर्न या सोल टू री एंटर टू द न्यू शरीर, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक जो हमारा पुराने शरीर को छोड़ने से लेकर नए शरीर तक पहुंचने का जो वक्त है, वो एपिसोड ऑफ द 4th ऑफ द लाइफ कहलाता है। मैं दोबारा से इस बात को कहूँगा कि जो एपिसोड ऑफ 4 ऑफ लाइफ क्या है? एपिसोड ऑफ द 4 ऑफ द लाइफ है जो वक्त हमें ये महसूस कराता है कि हम अब इस लाइफ को छोड़कर नई लाइफ में जाने वाले हैं, या जब तक हमारी आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता, उस टाइम पीरियड को जो अलग अलग आत्मा पर डिफर करता है, जो कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे से लेकर 8 घंटे से लेकर कभी कभी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल और 15 साल, 20 साल तक भी जाता है। मैं इसके बारे में आपसे ये बात करना चाहता हूँ, कैसे पता लगता है कि भी अब हम एपिसोड ऑफ 4 ऑफ द लाइफ में एंटर हो रहे हैं? जब हमारे शरीर का अस्तित्व हमें खत्म होने लगता है, या हम बीमार हो जाते हैं, या वो स्टेज पे आ जाते हैं जब हमें महसूस होने लगता है कि अब हमें इस शरीर को, हमारी आत्मा को छोड़ के जाना होगा, या एक आम भाषा में कहते हैं कि भी हमारी मृत्यु करीब है, हमारी मृत्यु समीप है। आपने बहुत बार ये कहते सुना होगा कि भी जब कभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग या कोई बीमार आदमी या जिसका अंत समय आ गया है, वो कभी कभी अजीब सी बातें करना शुरू कर देता है। हम लोगों को, जो उसके संसारिक लोग हैं, उनको पहचानना छोड़कर किसी और से ही बात करता रहता है। कुछ लोग इसको कहते हैं जी वो तो परलोक संसार में किसी से बात कर रहा है, कभी कहते हैं जी वो भगवान से बात कर रहा है, परमात्मा रब उस वाहिगुरु से बात कर रहा है, कभी कहते हैं जी कि भी वो उसका दिमाग हिल गया है इसीलिए वो अजीब तरह की बातें करता है। कभी कभी वो, आपने ये भी कहते सुना होगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई बैठा है और वो उनकी तरफ अपनी निगाहों से देखते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो अपनी निगाहों से छत की तरफ देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई उनसे बैठकर बातचीत कर रहा है। आपको सुन के हैरानी होगी, यह बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है। हमारे लास्ट समय में या मृत्यु काल के समय में, या मृत्यु का वो समय जब हमें ये महसूस होता है या हमें लगता है कि अब हमारा ये जीवन काल समाप्त हो रहा है और हम अपने इस शरीर को त्यागने वाले हैं, या हमारी मृत्यु आने वाली है, या हमें यमराज के काल रूप में जाना होगा, या हमें इस संसार को छोड़ के जाना होगा, तब हमारे अंदर वो वाली फीलिंग्स शुरू हो जाती है। कभी कभी घर के करीबी लोग इस बात को बड़ी प्यार से, बड़ी
सही तरीके से लेते हैं कि इनका अंत वक्त आ गया है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं और ये सब हो रहा है, और वो परमात्मा का, रब का नाम या किसी भी तरीके का सिमरन करना शुरू कर देते हैं कि भाई इनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी जाए भगवान उनकी रक्षा करे या उनकी इच्छा पूरी करे। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है या हमारे शारीरिक जीवन काल का, उस आत्मा के शारीरिक जीवन काल का, हम का, जिसे हम शरीर और आत्मा मिलकर कहते हैं, उस पर्टिकुलर लाइफ का अंत आता है, तब हमें हमारे कर्मों का, ध्यान देना प्लीज मेरी बात पर, तब हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा उस वक्त उस आत्मा को, उस परमात्मा को देना होता है। क्योंकि उस लेखे जोखे, कर्मों के उस लेखे जोखे से, कर्मों के उस हिसाब किताब से, कर्मों के उस प्लस माइनस से ही हमें अगली लाइफ मिलती है, जिसमें हम हैप्पी लाइफ कह सकते हैं, एक पनिशेबल लाइफ कहते हैं, या हम कहते हैं कि भी हमें एक नया जीवन मिलना है, स्त्री बनना है, हमने पुरुष बनना है। जिस तरीके के हमने कर्म होते हैं, उन कर्मों को दोबारा से, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, या उन कर्मों की गलतियों या अच्छाइयों पर आधारित होकर उनका लेखा जोखा परमात्मा का उस वक्त होता है। तब हमें एक डिजिटली, मैं डिजिटली वर्ड को पहले भी यूज कर चुका हूँ, एक डिजिटली सिनेमा जिसको बोलते हैं, डिजिटली पिक्चराइज्ड पिक्चर्स हमारे सामने चलती है। जिस तरीके से कभी कभी छोटा बच्चा बोलता है कि भी मैंने ये काम नहीं किया, तो पापा बोलते हैं देखो इस वीडियो कैमरे में तुम्हारी फोटो आई है, देखो तुम ही हो ना, तुम, तो वो मान जाता है। इसी तरीके से कभी कभी हम इंसान जो गलतियों को हमेशा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर हम उससे मुकरते हैं या हम उससे कहते हैं हमने ये गलती नहीं करी थी, तब हमें वो डिजिटली पिक्चर्स, वो एक फिल्म के रूप में हमें तुरंत दिखा दी जाती है, ताकि हम किसी प्रकार का कोई भी मन में शंका रहकर कि भी हमारे साथ गलत हो रहा है, या हमें जो अगला संसारिक जीवन या रूप मिलने वाला है, या अभी हमारी आत्मा की परमात्मा के पास जाने की और कितने वक्त रह गया है, ये सब वक्त हमारे मरने के वक्त, हमारे उस काल के समय, उस लेखे जोखे से परमात्मा हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि भी कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो बहुत मुश्किल से, आपको लगता है कि बड़ी गहरी सांसें उसकी निकली हैं, बड़ी मुश्किल से उसकी जान निकली है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो रात को ये कहकर सोए कि हम सुबह मिलते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि भी उनकी मृत्यु किस वक्त, कहाँ और कैसे हो गई, एक्सेप्ट साइंटिफिकली प्रूवन, ऑटोप्सी के द्वारा। लेकिन ये सब बार जो अलग अलग कारण है, अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग जो आपके इम्प्रेशन ऑफ द फेस या साइन ऑफ योर लिविंग दिस बॉडी, ये हैं, ये हमेशा हमारे कर्मों के उस दृश्य को दर्शाते हैं, जिससे हमें महसूस होता है कि भी हमारे मरने वाला व्यक्ति, हमारा मित्र, हमारा संबंधी एक कैसी मृत्यु प्राप्त करके अगले जीवन की तरफ बढ़ा है। कभी कभी उस वक्त हमें उस जब कर्मों का लेखा जोखा हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है, ये बाद में बताएंगे कि कौन दिखाता है, कैसे दिखाता है, फिलहाल हम इसी पर बात करेंगे कि भी दिखाया जाता है। तब आपने देखा हो कभी कभी बेड पे पड़ा हुआ इंसान कभी कभी आंखों में आंसू लेकर या कभी कभी रोने लगता है। उसे ये डर नहीं होता कि मुझे अभी शरीर को जाना होगा, उसे आने वाले जीवन काल की जो दृष्टि है वो दिखनी शुरू हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि मेरा आने वाला जीवन काल कैसा होगा, मैं उस कैसे वाले जीवन में एंटर होने वाला हूँ। तो कभी कभी उससे मुस्कुराता है या कभी कभी उससे दुखी हो जाता है, और उस परमात्मा से, उस रब से, उस ऑलमाइटी गॉड से यही कोशिश करता है कि मैं अगले जन्म में ये सब ना कर कर अपने आप को सुधार कर आपके शरण में, आपके पास दोबारा आऊँगा, बिकॉज द आत्मा इज़ द पार्ट ऑफ परमात्मा।
एंड व्हेन दे जॉइन टुगेदर देन नो शरीर रिक्वायर्ड, तब शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक, उसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन तब तक हमारा जो एपिसोड ऑफ 4 ऑफ लाइफ में हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम कैसे इस जीवन में, इस जीवन जो हमने भुगता है 30 साल या 50 साल या 70 साल या 100 साल, जो भी हमारी एक बायोलॉजिकल ईयर्स या वक्त रहा हो, उसको सामने रखते हुए हमने जो गुजरा है, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम इस 99 के फेर में या इस मरने जीवन के फेर में बार बार जीवित होने और मरने और दोबारा से कष्ट सहने के इस जगहों से मुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये हमें उस लास्ट वक्त पर पता लग जाता है। और उस वक्त हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि भी विचलित रहते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और हम कभी कभी ये भी आपने कहते सुना होगा, परमात्मा मुझे बस अब उठा ले, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। वो उसका कहने का मतलब है कि इस जीवन काल में मुझे अब नहीं रहना है, वो मुझे अपने आगे आने वाले जीवन काल के बारे में ही जाना है। और उसकी खबर उस आत्मा को पहले ही हो जाती है। दिस इज द गारंटेड पार्ट ऑफ आवर एपिसोड ऑफ 4 ऑफ आवर लाइफ। इसको मैं और थोड़ा सा विस्तार में कहने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोगों का किसी एक्सीडेंट से या किसी पैराडमिक से या किसी बीमारी से हमारी अकस्मात एकदम मृत्यु हो जाती है और हम कहते हैं नहीं, यही उसके कर्मों का लेखा जोखा था। ऐसा सारा नहीं है। लेखा जोखा होने के बावजूद भी कभी कभी हमारी आत्मा उस शरीर को अपने वक्त, उसके वक्त से पहले ही छोड़ जाती है, जिसको हम लोग अपनी सरल भाषा में कभी कभी प्रेत आत्मा भी कह देते हैं या वो आत्मा कह देते हैं जो अपने शरीर से बिछुड़ गई है। कभी कभी आपने ये भी कहते सुना होगा कि इसके शरीर में उसकी आत्मा घुस गई है, इसके शरीर में किसी पराई आत्मा का वास हो गया है। वो जो पराई आत्माएं हैं उसके बारे में हम और लंबा बातचीत करेंगे। लेकिन एपिसोड ऑफ 4 ऑफ आवर लाइफ, 70 to 80% ऑफ दिस वर्ल्ड पीपल आर, उनको उसमें से गुजरना ही पड़ता है। बहुत कम ऐसे एक्सीडेंटल्स होते हैं जिसमें हमारे शरीर के बारे में या हमारे एपिसोड के 4 के बारे में, ऑफ द लाइफ के बारे में हमें नहीं पता लगता या उतना वक्त नहीं मिलता। एक और गहरी बात कहने जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें हमारी अकस्मात एन एक्सीडेंटल डेथ जिसको बोलते हैं, द डॉक्टर्स यूज द वर्ड एक्सीडेंट डेथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भी आत्मा का वो चक्र खत्म हो गया। आत्मा को अपने नए शरीर में जाने के लिए उतना ही इंतजार करना पड़ता है जितना इंतजार उसको पूर्व निर्धारित, मीन्स जब पहले से उसके ऊपर निर्धारित किया गया था। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको एपिसोड ऑफ 4th ऑफ लाइफ के बारे में भी बताया। आपको जानकर कुछ हैरानी, कुछ परेशानी, कुछ आपके मन में सवाल भी आए होंगे। एपिसोड नंबर 1 ऑफ द लाइफ, 2 ऑफ द लाइफ, 3 ऑफ द लाइफ। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे मेडिटेशन, हम कैसे इनको, अपने दुख को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले वक्त को सुधार सकते हैं, कैसे हम इस जीवन में रहकर खुशहाल रह सकते हैं, कैसे हम इस जीवन में रहकर उस परमात्मा से या उस रब से दोबारा से ना आने की, कष्ट वाली लाइफ में ना आने की किस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। चलिए, तब तक आप इन पे विचार करिए। द एपिसोड ऑफ 4 लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि इसी के बाद हमें अपने नए शरीर, नए जगह पर, नए जीवन में जाने की प्रेरणा या रिजल्ट मिलता है। टिल नेक्स्ट।